प्रणाम दोस्तों। आज हम दिल्ली की हवा में घुली सिर्फ धूल और धुएं की नहीं बल्कि एक अजीब सी खामोशी की बात करेंगे। एक ऐसी खामोशी जो सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि दिल्ली के लाखों घरों में पसर गई है। जहां कभी हमारी सड़कों पर फर्राटा भरती मर्सिडीज, ऑडी और BMW दिखती थी, आज उन पर सीलिंग की लाल पट्टियां लटक रही हैं। और सिर्फ महंगी गाड़ियां ही नहीं, हर आम आदमी की वो पुरानी कार जो उसकी सालों की मेहनत का नतीजा थी, आज कबाड़ बनने को मजबूर है। न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नए युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। सरकार ने प्रदूषण के नाम पर पुराने वाहनों के खिलाफ एक ऐसा सख्त रवैया अपनाया है कि ऐसा लगता है जैसे रातों रात हमारी गाड़ियां जहरीली गैस चैम्बर बन गई हो। करोड़ों की गाड़ियां आज कबाड़ की तरह खड़ी हैं। कारों पर ताले लगे हैं, सील चिपक रही हैं और उनके साथ साथ चिपक कर टूट रहे हैं लाखों लोगों के सपने, उनकी उम्मीदें। क्या वाकई में ये प्रदूषण के लिए है या कुछ और है? सरकार का क्या कहना है? 15 साल पुरानी गाड़ियां प्रदूषण फैलाती हैं। एक सामान्यकरण, एक सीधा साधा वार उन लाखों लोगों पर जिन्होंने सालों तक अपनी गाड़ी को आंख की पुतली की तरह रखा। लेकिन सवाल ये है, क्या कभी किसी ने उनके इंजन की स्थिति देखी? क्या उनकी मेंटेनेंस रिपोर्ट जांच की गई? क्या PUC यानी कि पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल चेक की रिपोर्ट की वैधता अब मायने नहीं रखती? हमें बताया गया PUC कराओ, पर्यावरण बचाओ। हमने कराया, हमने हजारों रुपए खर्च किए, अपनी गाड़ी को फिट रखा, प्रदूषण नियंत्रण में रखा। लेकिन अब अगर कोई गाड़ी साफ है, मेंटेन है, प्रदूषण नहीं फैला रही है, तो सिर्फ उसकी उम्र के आधार पर उसे कबाड़ बना देना, क्या ये इंसाफ है? या ये एक ऐसा फरमान है जो सवाल करने पर मजबूर करता है? क्या ये प्रदूषण कम करने की नीयत है या फिर कुछ और ही साजिश है? ये बात आप अक्सर सुन रहे होंगे, 15 साल का रोड टैक्स, 10 साल की एक्सपायरी डेट। जरा सोचिए इस विडंबना को। जब हमने अपनी कार खरीदी तब सरकार ने हमसे रोड टैक्स लिया, पूरे 15 साल का रोड टैक्स। सरकार, क्या आपको याद है वो रोड टैक्स जो हमारी गाड़ी कमाई से दिया गया था? लेकिन अब 10 साल होते ही अचानक एक फरमान आता है, अब इसे सड़कों से हटाइए। वाह, क्या गजब का व्यापार है। पहले 15 साल का टैक्स लो, फिर 10 साल में ही एक्सपायर घोषित कर दो। ऊपर से टोल टैक्स अलग, हर जगह पार्किंग चार्ज अलग, और अब सुना है 3000 रुपए का पास, वो भी लिमिटेड राउंड के लिए। ये कौन सा नियम है? ये कौन सी अर्थव्यवस्था है जहां सरकार खुद एक दशक के भीतर अपने ही वादों से मुकर जाती है? और ये नियम सबसे भारी पड़ रहे हैं उन टैक्सी चालकों, उन छोटे व्यापारियों पर जो अपनी गाड़ी से पूरा घर चलाते थे। उनका रोजगार चला गया, उनका गुजारा बंद हो गया। एक गाड़ी चलाकर घर पालने वाले आज सीलिंग के शिकार हो गए हैं। उधर साथ साथ बात की जाए विंटेज कार के शौकीनों का क्या होगा? क्या पुरानी हर चीज बेकार होती है? दिल्ली सिर्फ नए मॉल और चमकती इमारतों का शहर नहीं है, ये एक ऐसा शहर है जहां इतिहास सांस लेता है। यहाँ पुरानी हवेलियां हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं और सैकड़ों ऐसी विंटेज कारें हैं जो सिर्फ सवारी नहीं, वो किसी की यादें हैं, किसी का जुनून है, किसी की सालों की मेहनत और सम्मान का प्रतीक है। क्या हर पुरानी चीज बेकार होती है? तो फिर सरकारें पुरानी हवेलियां क्यों बचाती हैं? ऐतिहासिक इमारतों का जीर्णोद्धार क्यों कराती हैं? क्या वे प्रदूषण नहीं फैलाती? विंटेज कारें भी हमारी विरासत का हिस्सा हैं। ये सिर्फ लोहे का ढेर नहीं, ये एक कहानी है। क्या उन्हें भी यूं ही स्क्रैप कर दोगे? क्या ये हमारा इतिहास, हमारा कल्चर, हमारा जुनून अब इन मनमाने नियमों के सामने टिक नहीं पाएगा? अब एक सवाल पूछते हैं, ये नियम किसके लिए बन रहे हैं? कॉर्पोरेट लॉबी का क्या कोई खेल है इसके पीछे? अब आते हैं सबसे तीखे सवाल पर, क्या सरकार को वाकई प्रदूषण की इतनी चिंता है या फिर ये खेल है कार कंपनियों का जो चाहती है कि पुरानी गाड़ियां हटे, नई गाड़ियां बिके? क्या इन नियमों के पीछे कोई कॉर्पोरेट लॉबी है, कोई बड़ा व्यापारिक हाथ जो सरकार को मजबूर कर रहा है कि वो आम आदमी की जेब खाली कर दे ताकि उनकी बिक्री बढ़े? हमें बताया जाता है कि दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। उद्योगों से निकलने वाला धुआं, निर्माण स्थलों की धूल, पराली जलाना और अनगिनत कारक जो बड़े पैमाने पर प्रदूषण फैलाते हैं, उन पर भी इतनी सख्ती शायद नहीं दिखती है। क्या सिर्फ 10-15 साल पुरानी गाड़ियां ही इस पूरी समस्या की जड़ है या ये सिर्फ एक आसान निशाना है? आपने बहुत समय से नोट किया होगा, सिस्टम चालान आधारित बन गया है, समाधान आधारित नहीं।
दिल्ली में अब ऐसा लगता है कि प्रशासन का मुख्य काम लोगों को सुविधा देना नहीं बल्कि उनसे पैसे ऐंठना हो गया है। और ये बात सिर्फ दिल्ली की नहीं है, हर शहर में ये हाल है। जहां पार्किंग नहीं है वहां आपको बेधड़क चालान भेज दिया जाता है। कैमरे इस तरह से लगाए जाते हैं जैसे चालान उगाही का धंधा बन गया हो। सड़क पर स्पीड थोड़ी बड़ी नहीं कि फोटो क्लिक, चालान तैयार। दिल्ली में आपने देखा होगा कि जैसे ही आप पुल से उतर रहे होते हो, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आपकी स्पीड बढ़नी ही होती है। जैसे ही स्पीड बढ़ती है, नीचे सामने कैमरा लेके खड़े होते हैं और आपका चालान कट जाता है। क्या ये नियम जनता की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं या सिर्फ सरकारी खजाना भरने के लिए? जहां जरूरत होती है स्पीड रेगुलेशन की, वहां कोई खड़ा ही नहीं होता। आंकड़ों पर गौर कीजिए। पिछले कुछ साल में दिल्ली में चालानों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। लेकिन क्या इससे प्रदूषण कम हुआ है? इससे एक्सीडेंट कम हुए हैं? क्या सड़कें वाकई सुरक्षित हुई हैं या सिर्फ लोगों की जेबें खाली हुई हैं? अगर चालान से सब सुधर जाता है तो दिल्ली आज स्विट्जरलैंड बन चुकी होती। क्या दिल्ली सिर्फ एक कमाई का जरिया बन गई है, इंसानों के जीने की जगह नहीं? एक सवाल सरकार से भी करना चाहेंगे, क्या आपको दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाना है या जनता मुक्त? अगर सच में बदलाव चाहिए तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हर गाड़ी की वास्तविक प्रदूषण स्थिति को चेक करो, उसके इंजन की परफॉर्मेंस देखो, पीयूसी चेक को अनिवार्य और पारदर्शी बनाओ, जहां सच में जांच हो, ना कि सिर्फ पैसे देकर सर्टिफिकेट मिल जाए। साथ ही साथ रिक्वेस्ट है टैक्सी वालों को, लोअर मिडिल क्लास की गाड़ियों को बर्बाद मत कीजिए, उनका जीवन उनसे मत छीनिए, उनके लिए कोई विकल्प दीजिए। अगर एक गाड़ी को स्क्रैप करा रहे हो तो सरकार क्या उन्हें एक नया वाहन खरीदने में मदद कर रही है? नहीं, बस कह दिया हटा दो। और सबसे जरूरी, फैसले लो लेकिन इंसानियत और लॉजिक के साथ। लोगों की भावनाओं को समझो, उनकी मेहनत का सम्मान करो। दिल्ली साफ हो और हवा साफ हो लेकिन लोगों के चेहरे पर मुस्कान भी हो। क्या सरकार सुनेगी या सिर्फ अपनी आंखें और कान बंद करके चालान और सीलिंग का सिलसिला जारी रखेगी? एक आम आदमी बड़ी मेहनत से गाड़ी खरीदता है, पाई पाई जोड़ के। अगर गाड़ी पॉल्यूशन नहीं कर रही है तो क्यों उसे मजबूर किया जाए बेचने के लिए? एक और छोटा सा लेकिन इम्पोर्टेंट विश्लेषण उनके लिए जो टैक्सी से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। दिल्ली से जैसे ही आप बाहर निकलते हैं चंडीगढ़ या लुधियाना या जम्मू की ओर, जब आप 100 से 125 किलोमीटर चलते हैं तो टोल पड़ते हैं कई सारे, तकरीबन 350 रुपए के टोल होते हैं वन वे। ये बात है करनाल तक की, ये है नॉर्मल व्हीकल की बात। कमर्शियल का तो हम क्या ही बताएं। पर अभी परसों के ही सफर में एयरपोर्ट से आते हुए दिल्ली से करनाल का टैक्सी ने मुझसे लिया 2000 रुपए, 125 किलोमीटर का 2000। हम बड़ी आसानी से कह देते हैं भाई बहुत कमा रहे हो, लूट रहे हो, थोड़ा ठीक ठीक लगाओ। किंतु कभी आपने सोचा है उसको क्या बचता है? घंटों जाग के ड्राइव करते जाना, नींद पूरी ना होना, जहां गाड़ी खड़ी करने की कोशिश करे वहां से दुत्कारे जाना, क्राइम का डर रहना और एयरपोर्ट पार्किंग में गाड़ी खड़ी कर दी तो जेब से ही देना पड़ेगा भाई साहब। तो अगर वो सीएनजी पर भी गाड़ी चलाए 5 से 6 रुपए प्रति किलोमीटर तो ये गए। उधर सरकार कहती है 65 पैसे प्रति किलोमीटर का टोल लगता है, लेकिन अगर टैक्सी वाले की सोचो, अगर उसे वापसी की सवारी ना मिली तो 250 किलोमीटर कर उसे 600 रुपए का टोल प्लस दिल्ली का एंट्री टैक्स 100 रुपए अतिरिक्त देना पड़ता है। ये हो गए तकरीबन 2 रुपए 80 पैसे प्रति किलोमीटर। तो टोटल की अगर हम बात करें तो 8 रुपए 80 पैसे के आसपास खर्च हो गए, यानी कि तकरीबन 2200 रुपए। 250 किलोमीटर तो पूरा है, कहीं पार्किंग के लिए जगह ढूंढी तो वो अलग। अब ये सब कमाने के लिए जो उसने गाड़ी खरीदी है उसकी किस्तें कौन भरेगा? उसकी अपनी मेहनत की सैलरी कौन देगा? उसका घर कौन चलाएगा? अगर उसको वापसी की सवारी ना मिली तो क्या होगा? एक बात और, प्राइवेट व्हीकल को लोकल होने पर 360 का पास बन जाता है। इनका भी बनता था लेकिन अब बंद कर दिया गया। इसके अलावा जनाब परमिट नाम की भी एक बला होती है, जानते हैं आप? कमेंट करके बताइएगा। कहाँ जाएं हम जब सड़कों पे भी अब अपना हक नहीं? हर सांस पर टैक्स है और हर पहिया शक में है कहीं। प्रणाम।